हेलो एवरीवन। एनवीएस और जो केवीएस का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ है कि आंसर की आई थी। आप सब ने आई गेस सब चेक कर लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300। चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, नॉन टीचिंग हो, पेपर सबका टफ ही आया था। पेपर टफ था इसलिए कट ऑफ डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। बट अगर इससे पहले आपने ईएमआरएस भी दिया है तो आपने वो देखा था कि ईएमआरएस का पेपर आसान था। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि कई लोगों के लिए भाई जो न्यू फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए मुश्किल था, या शायद मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सबके लिए आसान होगा, बट हाँ जो प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत की थी, उनके 60+ सब में आ रहे थे। और क्योंकि 60+ ज़्यादातर मेजोरिटी के आ रहे थे तो ज़्यादातर लोग कट ऑफ भी 60 ही बता रहे थे। लेकिन एंड में हुआ क्या, कई एग्ज़ाम्स में जो मेन मेन जैसे एसएसटी हो गया, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, एसएसटी हो गया, आपका साइंस हो गया एंड मैथ्स हो गया, वहाँ कट ऑफ 70 के नीचे किसी में नहीं गई। तो क्या वही पैटर्न यहाँ भी रिपीट होगा, तो उसकी बात भी करते हैं। देखिए, फिर से वही सब्जेक्ट वाला आ जाता है। बट एक हम पहले जनरल मार्क्स लेते हैं कि जो टीजीटी का हुआ था 300 का, उसमें क्या आपके लेवल होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने जो देखा है, 190 एक ऐसा नंबर है, यूआर की बात हो रही है, जो हर सब्जेक्ट में सही है, ठीक है। हर सब्जेक्ट एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट, मैं बताऊंगा कौन से 2 सब्जेक्ट है, बट 190 के आसपास अगर आप यूआर में मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन करते रहिए। क्यों, आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए, जो पेपर था आपने देखा होगा, रीजनिंग बहुत टफ थी। और चाहे जितना भी अच्छा पढ़ने में हो, मैथ्स अच्छा कर सकता है, बट वो रीजनिंग उतनी अच्छी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ टाइम की बात होती है, ठीक है। मतलब जो प्रिपेयर करते हैं वो तो कर ही लेंगे। एंड एक और जो फैक्टर है आपके पास, वो है नंबर ऑफ सीट्स। केवीएस एनवीएस में जो सीट्स हैं वो एमआरएस से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो बढ़ेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, इसलिए 190 एक सेफ नंबर लगता है। अब बची बात सब्जेक्ट मैथ्स की और एसएसटी की। देखिए, एसएसटी में भी आजकल बच्चे जो सीजीएल की तरफ बढ़ते हैं, सीजीएल का पैटर्न एकदम प्योर ही यहाँ लिया गया था, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ 200 तक टच कर सकती है फॉर एसएसटी, ठीक है। और जो बचा बाकी आपका मैथ्स, अब मैथ्स जो है, क्योंकि वो मेरा भी सब्जेक्ट है, मैंने देखा काफ़ी बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ 5 नंबर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यही बोलूँगा कि 190 टू 200 जो रेंज है, इसी में ज़्यादातर एग्ज़ाम के पढ़ने चाहिए। कैटेगरी है तो 10-10 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स आप कम करिए और आप आगे बढ़िए। यहाँ भी अराउंड 30 मार्क्स, 170 तक, सब 170 या 160 आपका जो रेंज है वो अच्छा है, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया। नाउ कमिंग टू पीजीटी। पीजीटी में भी यही था। पीजीटी का जो पेपर था ये पहले हुआ था, और इसका पेपर और टफ था, टीजीटी से भी टफ था, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में, कंप्यूटर खास तौर पे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी इसलिए काफ़ी टफ था। एक मिनट। तो यहाँ जो कट ऑफ रहेगी यूआर की, फॉर मोर, फिर वही बात है कि मैथ्स और एसएसटी को मतलब मैथ्स की बात हो रही है वो अलग रहेगा। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स है वो अराउंड 180 170 की रेंज में रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। और कैटेगरी में वही 10 मार्क्स, 10 मार्क्स आप कम करते जाओगे। वन 165 अराउंड रहेगी, यहाँ 170, ठीक है। एंड उसी की तरह यहाँ भी कम होगा, ठीक है। मैथ्स की जो बात बची है, वो मैथ्स थोड़ा सा, फिर वही बात आती कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं वो लोग, और मैथ्स का ज़्यादा वेटेज था भी, रीजनिंग में भी। तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा 190 के अराउंड रह सकती है, ठीक है। अब मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये नहीं कि एकदम यही जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नॉन टीचिंग, इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे हो गया आपका जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है, उसके बाद और भी जो हॉस्टल वार्डन है, ये सारी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, कुछ 10+2 हैं, कुछ अलग अलग हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे में जैसे मैंने उसका भी पेपर मैंने दिया था, तो यहाँ जो मार्क्स है एवरेज, वो 210 220 जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो बच्चे होंगे वो ओपन कैटेगरी के थे। मतलब क्या है, यहाँ बाउंडेशन था नहीं, और यहाँ सबसे ज़्यादा आप देखा भी होगा आपने, अगर आरटीआई जो आई थी इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ कट ऑफ इतनी जा सकती है, ठीक है। और देन मार्क्स आप घटाएंगे उसके लिए। एक जैसे कहीं पेपर के साथ पीआरटी का भी पेपर हुआ था, ठीक है, कि दोनों का लेवल एक ही माना गया है, 12+ वाला। तो इसलिए यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी, वो अकॉर्डिंग टू सीट बता रहा हूँ, वो 195 के अराउंड रह सकती है, 190। अब देखिए, कुछ लोगों को ये ज़्यादा लगेगा, और है भी ज़्यादा ही, बट ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से कर रहे थे। और एक दूसरी बात क्या है कि इसका जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सीजीएल रिलेटेड है, और ज़्यादातर जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी जा रहे हैं,
तो वो यहाँ पर जब आएंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, और बेनिफिट निकला भी। ये हमारे इसका पेपर आसान था इसलिए उसकी कट ऑफ 70s गई है। इसका इसलिए जा सकती है कि सीजीएल पेपर है। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि गलत हो जाए ये चीज़ और 10-10 नंबर सब में कम हो जाए, बट जो है वो यही है। ठीक है, आपका क्या मार्क्स आ रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल ट्राई टू सजेस्ट कि आप क्या कर सकते हैं। प्लस एक चीज़ मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो, और आप टीजीटी मैथ्स की प्रेप कर रहे हैं तो, मेरा एक दूसरा चैनल है वहाँ मैं उसका नाम है वरुण, मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है, उस पर आप जाके देखिएगा। मैं क्लासेस करा रहा हूँ अभी, और आप उसको ज़रूर देख सकते हो। ठीक है, क्लासेस मैं करा रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उनको आप देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड मेनी एग्ज़ाम, मेरा सीजीएल भी प्री हुआ है। ठीक है, एंड अदर एग्ज़ाम आई हैव क्लियर्ड। तो यू कैन ट्रस्ट ऑन द कंटेंट, आप एक बार देखिएगा ज़रूर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। पीजी मैथ्स वालों को बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।